अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल्स पे। बेसिकली ओएसआई मॉडल होता क्या है, जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो वैसे नहीं कनेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो जाता है, बस को बल्कि उसको कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसिंग लेयर्स होते हैं, जिनकी वजह से वो कनेक्ट होता है आपस में। अब अगर आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानना चाहते हैं या सिस्टम इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको ओएसआई मॉडल की नॉलेज आपको ज़रूरी है, उसकी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो फिर आप एक अच्छे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छे सिस्टम इंजीनियर बन सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ओएसआई मॉडल ज़रूरी क्यों होते हैं। ओएसआई मॉडल में बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग करता है, डेटा की प्रेज़ेंटेशन होती है कि किस तरह से प्रोसेसिंग कर रहा है, डेटा किस तरह से रिप्रेज़ेंट हो रहा है, डेटा किस तरह रिसीविंग हो रहा है, तो ये तमाम काम हम ओएसआई मॉडल में करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट बेसिकली एक नेटवर्क होता है, जो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। और वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन पैदा हो जाता है कि क्या इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज़ है, यानी दोनों एक ही जैसे काम करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इंटरनेट पे हम बहुत सारे काम करते हैं, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब पे हम वेब ब्राउज़िंग वगैरह चा कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आप यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, चैटिंग कर सकते हैं, यानी इंटरनेट पे बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब पे सिर्फ़ आप एक मखसूस काम करते हैं। तो ऐसा कह लें कि इंटरनेट बेसिकली फादर होता है और वर्ल्ड वाइड वेब उसका एक छोटा-सा बच्चा होता है। अब हम बात करते हैं कि ओएसआई मॉडल बेसिकली कब फाउंड हुआ? ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसको हम रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं। रेफरेंस मॉडल वो चीज़ होते हैं जब हम कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, जो चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई और उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका रेफरेंस देते हैं, यानी कि उसका रेफरेंस देकर काम करते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है ओएसआई, यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन सबसे पहले फाउंड हुआ 1976 में, और इसको फाउंड किया जनाब आईएसओ ने। आईएसओ बेसिकली क्या चीज़ है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। एंड 1976 में आईएसओ ने इसको फाउंड तो कर लिया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये बेसिकली एक आर्किटेक्चर के तौर पे था। इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1986 में टीसीपीआई टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी बेसिकली क्या चीज़ होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कंप्यूटर में 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करें, या 2 से ज़ायद कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, या 2 पीपल्स को आपस में करते हैं, या 2 से ज़्यादा पीपल्स को, जैसे कि मैं नेटवर्क की मिसाल होती है, यानी कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पीपल एंड यूज़र। तो इस तरह 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, 2 के अलावा भी नेटवर्क को द अदर भी पीपल्स को ये नेटवर्क में कनेक्ट करता है। तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1986 में। अब हम बात करते हैं जनाब अली, ओएसआई मॉडल बेसिकली ये 7 लेयर्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है जनाब फिजिकल लेयर्स, दूसरा होता है डेटा लिंक, तीसरा होता है नेटवर्क, चौथा होता है ट्रांसपोर्ट, पांचवा होता है, यानी फिफ्थ वन इज होता है सेशन, सिक्स वन इज प्रेजेंटेशन, और नंबर 7 इज एप्लीकेशन लेयर। ये इसमें होता क्या है? डेटा प्रोसेसिंग करता है, डेटा प्रेजेंट होता है, डेटा रिसीविंग किस तरह से होता है, ये सारे काम मैं आपको इस वन बाय वन इसमें बताऊंगा, इस लेयर्स के ऊपर होता है। सबसे पहले फिजिकल में सबसे पहली चीज आती है बिट्स। बिट्स में क्या होते हैं? डेटा बिट्स की सूरत में ट्रैवल करता है, यानी डेटा आपका बाइनरी ट्रांसमिशन में ट्रैवल करता है, मीडिया की सूरत में ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल्स में डेटा आपका ट्रैवल करता है, जो रॉ हो जो डेटा रॉ मटेरियल में होता है, उसमें डेटा आपका ट्रैवल करता है। तो में बेसिकली फिजिकल जो होता है वो हार्डवेयर से हार्डवेयर की फील्ड में डिपेंड होता है, और ये हार्डवेयर में बेसिकली आ जाता है। इसमें डेटा ट्रैवल करता है। डेटा कनेक्शन का जो लिंक होता है, उसमें आ जाता है मैक। मैक बेसिकली क्या होता है? ये एक डिवाइस होती है, और इस डिवाइस के हर आप जैसे आपको पता है, हर मैक डिवाइस की अपनी एक अलग आईडी होती है, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। इसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि डिफरेंट नेटवर्क्स काम करेंगे, डिफरेंट नेटवर्क के फ्रेम से, हर नेटवर्क के फ्रेम में एक डिवाइस लगी हुई होती है, और उस डिवाइस का अपना एक अलग मैक एड्रेस होता है। ठीक है? इसी तरह इंटरनेट होता है, और इंटरनेट
जैसे इंटरनेट में हर यूजर का अपना एक अलग आईपी होता है, इसी तरह इसमें क्या होता है कि इसमें ये देखा जाता है कि इंटरनेट कहाँ से आ रहा है और इंटरनेट कहाँ पर जा रहा है। यानी इंटरनेट कहाँ से ट्रैवल करें, किस नेटवर्क से आ रहा है, किस मैक एड्रेस से, यानी कि डिवाइस की बात आ गई तो किस मैक एड्रेस से आ रहा है और डेटा कहाँ पे जा रहा है। तो बेसिकली मैं आपको फिर बता दूं कि मैक एड्रेस बेसिकली हर डिवाइस का अपना एक अलग आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी कि उसकी एक हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है, यानी कि उसकी एक अपनी एक आईडी होती है। इसके बाद आ जाता है नेटवर्क। नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, पार्ट डिटरमिनेशन में बेसिकली क्या चीज होता है, टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी बेसिकली क्या चीज होती है, टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे जो डेटा होता है ये पैकेट की सूरत में होता है। पैकेट की सूरत में इसकी एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे पास टेलीनॉर है, मोबलिंक है, यूफोन है, सॉन्ग है, ये इनके मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, यानी कि इनके अपने नेटवर्क के, यानी कि नेटवर्क के मुख्तलिफ पैकेजेस हैं। और बेसिकली ये एक लोकल एरिया पे काम करता है। लोकल एरिया पे क्या होता है कि हर यूजर का अपना एक अलग आईपी होता है। इसी तरह जब मोबलिंग वाले डेटा पैकेट जब लॉन्च करते हैं, यानी कि डेटा पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि हर यूजर का अपना एक यूजर आईडी होता है। अच्छा, फिर ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये भी टीसीपी आईपी में आ जाता है। टीसीपी आईपी ट्रांसपोर्ट को बेसिकली हर्ट ऑफ डेटा मॉडल या हर्ट ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली डेटा एक जगह से ट्रैवल करता है और दूसरी जगह पे रिसीव होता है, यानी कि इसका एंड टू एंड का है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एक जगह से डेटा सेंड किया जा रहा है, दूसरी तरफ से डेटा, यानी फर्स्ट जहां से डेटा भेजा जा रहा है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जहां रिसीव किया जा रहा है वो उसकी एंडिंग पॉइंट है। यानी ये डेटा सेगमेंट में आता है, सेगमेंट में भी इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होते हैं। फिर आ जाता है जनाब इंटर इंटर होस्ट कम्युनिकेशन। इंटर होस्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है, डेटा के मुख्तलिफ सेशन होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें होता है कि अगर हम मिसाल एग्जांपल ले लें कि इंटरनेट से कोई मूवीज डाउनलोड करें, कोई सॉन्ग डाउनलोड करें या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, आईडीएम पे सपोज कर ले, आईडीएम पे आप कोई चीज डाउनलोड करें, तो आपका डेटा सेशन एंड हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, तो आपका वो डेटा वहाँ पे जो चीज आप डाउनलोड कर रहे थे वो वहीं पे पहुंच होता है। उसकी एक वैलिडिटी होती है, एक लिमिट होती है। इसकी मिसाल ऐसे होते हैं, और उसको आप उसी वैलिडिटी के अंदर रहते हुए उसको आप रिकवर कर लेते हैं, अगर यानी दूसरा डेटा सेशन यूज करके, यानी दूसरा डेटा पैकेट यूज करके आप उसको रिकवर करते हैं। अगर आप वो रिकवर नहीं करते तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे ईद उल अज़हा का ओकेजन है, तो ईद उल अज़हा का ओकेजन जिस डेट को है तो हम उसी डेट को ही मनाएंगे ना। मुहर्रम में तो नहीं मनाएंगे, शब मेराज में तो उस ओकेजन को, तो जो ओकेजन जिस डेट में होता है उसी डेट को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे डेटा की जो सेशन है, जब डेटा आईडीएम में जब कोई चीज आप डाउनलोड करते हैं तो उसकी भी एक वैलिडिटी होती है। वो आप उसी वैलिडिटी में अगर कोई दूसरा इंटरनेट सेशन यूज करके आप उसको डाउनलोड करते हैं तो वो रिकवर हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता है, ये भी डेटा होता है, डेटा प्रेजेंटेशन एंड इंक्रप्शन। इसमें क्या होता है, जब डेटा प्रेजेंट किया जाता है, तो जब डेटा को कन्वर्ट किया जाता है लैंग्वेजेस इन, जब डेटा को प्रोसेसिंग किया जाता है, जब डेटा अर्थमेटिक यानी कि मशीन लैंग्वेज में जब कन्वर्ट होता है, तो वो बेसिकली की जनरेट कर लेता है। इसकी मिसाल ऐसे ही ज्यादातर बैंकों वगैरह में या व्हाट्सएप वगैरह पे, या आप कोई आईडी वगैरह जनरेट करते हैं, आज के दौर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के लिए है। जैसे बैंक्स में आपका कोई डेटा प्रेजेंट किया जाता है तो वहां पे एक की जनरेट होता है जो आपके मोबाइल पे आता है, जो इसको वेरिफिकेशन की है। इसी तरह व्हाट्सएप के ऊपर जब आप अपना नंबर देते हैं तो वो आपके नंबर पे एक की भेजता है, तो फिर आप उसको वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये चीज जनाब प्यारी इनक्रप्शन कहलाता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है, नेटवर्क प्रोसेस टू द एप्लीकेशन। नेटवर्क प्रोसेस बेसिकली क्या चीज होता है, नेटवर्क के जो मेन फ्रेम के ऊपर, जो मेन लेयर के ऊपर काम करते हैं, नेटवर्क एप्लीकेशन। नेटवर्क एप्लीकेशन में क्या चीज आती है, आपकी जीमेल आ जाती है, आपकी फेसबुक आ जाती है, वेब होस्टिंग आ जाती है कि आप जो वेब होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर आप डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं, ईमेल आप सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। इस तरह फेसबुक पे भी आप डेटा शेयर करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ये जनाब 7 लेयर्स थी जो डिफरेंट, इन 7 लेयर्स के बगैर आप उस ओएसआई मॉडल पे काम नहीं कर सकते। तो इसकी नॉलेज आपको जरूरी होनी चाहिए एक अच्छा मॉडल बनाने के लिए, एक अच्छा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए। इन 7
लेयर्स को आपके ज़हन में ज़हननशीन होना चाहिए। इसके सबसे पहले फिज़िकल, दूसरा होता है डेटा लिंक, तीसरा होता है नेटवर्क, चौथा होता है ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ वन इज़ द सेशन, प्रेज़ेंटेशन, एप्लीकेशन। फिज़िकल जो होता है उसमें डेटा ट्रैवल करता है, यानी कि डेटा आपका बाइनरी से ट्रांसमिशन और सिग्नल की सूरत में ट्रैवल कर रहा होता है। मैक में क्या होता है, मैक बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क डिवाइस होती है, नेटवर्क, और आपको होता है नेटवर्क डिवाइस की अपनी एक अलग आईपी होती है, जिस जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है? इसी तरह डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, हर नेटवर्क की अपनी डिवाइसेज़ होती है और हर डिवाइस का अपना एक अलग आईपी एड्रेस होता है। जिस तरह हर यूज़र का, यानी इंटरनेट यूज़ करने वाला हर यूज़र का अपना एक अलग आईपी एड्रेस है, इस तरह हर नेटवर्क का डिवाइस होते हैं और उसकी अलग अपनी एक मैक एड्रेस होते हैं। इसी तरह नेटवर्क आ जाता है, नेटवर्क डेटा कनेक्शन के बाद नेटवर्क आता है। नेटवर्क में बेसिकली क्या होता है कि जब इसके अंदर डेटा को पाथ की सूरत में, पैकेट की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये कि लोकल एरिया नेटवर्क के लिए बेसिकली ये यूज़ किया जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ, डिफरेंट नेटवर्क है हमारे पास, जैज़ है, मोबलिंक है, वाई ट्राइब है, ये सारे बेसिकली नेटवर्क और ये मुख्तलिफ डेटा के पैकेजेस वगैरह पैकेट्स की सूरत में ये सेल कर रहे हैं। ठीक है? आगे आ जाता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट बेसिकली डिपेंड करता है टीसीपी पे, टेली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट, यानी एंड टू एंड कनेक्शन जिसको कहते हैं, जहाँ से सेंडर होता है, जहाँ से वो मैसेज सेंड कर रहा होता है, और जहाँ से सेंड होता है, और एक उसकी एंडिंग पॉइंट का होता है जहाँ पे वो रिसीव करता है, जिसको आप सेगमेंट भी कहते हैं। सेशन में क्या होता है, डेटा के मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं जिसको हम यूज करते हैं, यूज करके कोई चीज डाउनलोड करते हैं आईटीएम की सूरत में या टॉरेंट की सूरत में, तो हमारा पैकेज खत्म हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि दूसरा डेटा पैकेज को रिकवर जहाँ से यूज़ करते हैं, तो जो चीज़ हम डाउनलोड करते हैं उसको रिकवर करते हैं और उसकी एक वैलिडिटी होती है। अगर हमारे पास पैकेज नहीं है, तो फिर क्या करता है, जो चीज़ हम डाउनलोड कर रहे थे उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। प्रेज़ेंटेशन का मैंने आपको बताया कि डेटा प्रेज़ेंटेशन एंड जब डेट एन्क्रिप्शन में भी डेटा प्रेज़ेंट, इनका मतलब क्या होता है कि जब आपका डेटा किसी जगह प्रेज़ेंट किया जाता है, किसी बैंक में, या आप डेटा व्हाट्सएप आईडी बना रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ करना है, तो वहाँ पे जब आप अपना नंबर डालते हैं, आप अपना डेटा करते हैं, तो वहाँ पे जब आपके डेटा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहाँ पर एक की क्या हो जाता है, एक की जनरेट करता है, जो आपके मोबाइल पे आ जाता है, तो यूज़र के पास आ जाता है। जब यूज़र उसको वेरीफ़ाई करता है, इस यूज़र का डेटा इनपुट किया जा रहा है, तो जब उसके डेटा को प्रोसेसिंग किया जाता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में जब वो प्रोसेस होता है, तो और यूज़र के पास एक की जनरेट करके आ जाता है, तो वो यूज़र के नंबर पे या यूज़र की ईमेल एड्रेस पे आ जाता है, तो वो की जब वो डालता है, तो वो डेटा वेरिफ़िकेशन हो जाता है। ठीक है? उसके बाद एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन का जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेशन फ्रंट लेयर पे काम करता है। फ्रंट लेयर बेसिकली क्या होता है, जैसे आप जीमेल यूज़ करते हैं, ईमेल करते हैं आप, ईमेल रिसीव करते हैं, इसी तरह व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, उसपे आप टॉक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, डॉक्यूमेंट्स तरह फेसबुक पे अपनी पिक्चर्स, वीडियोज़ वगैरह, चैट्स वगैरह ये तमाम चीज़ें करते हैं। तो फेसबुक भी बेसिकली एक एप्लीकेशन है। वेब होस्टिंग, जब आप वेब वगैरह होस्ट करते हैं या अपलोड कर रहे होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें एप्लीकेशन में आ जाती हैं, नेटवर्क प्रोसेस टू द एप्लीकेशन। तो जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आपको आप ओएसआई मॉडल समझ में आया होगा। ओएसआई मॉडल के बारे में मैं फिर बता दूँ आपको। ओएसआई मॉडल बेसिकली क्या चीज़ है? ओएसआई मॉडल बेसिकली ओपन सर्विस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल्स है। ठीक है? इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में होगा, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में सपोज़ कोई क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? मैं अवेलेबल होता हूँ सुबह 2 बजे से लेकर 11 बजे तक। उससे रिलेटेड आपको कोई भी ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो जनाब मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0333450141। यही मेरा सेल नंबर भी है। आप मुझे ईमेल करके भी अपनी क्वेरीज़ पूछ सकते हैं info.sirSajid पे। मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल होगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।